जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। पहली बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां हाईवा और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। 3 लोगों की यहां पर जान चली गई। गैस कटर के माध्यम से वाहन को काट करके तीनों का शव निकालना पड़ा। इतनी बुरी हालात में ये दोनों आपस में टकराए थे। जांजगीर चांपा जिले के हथनेवरा गाँव में हाईवा और ट्रक की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 वाहन चालक और 1 हेल्पर मिलाकर कुल 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं जबकि हेल्पर गंभीर रूप से घायल है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ट्रक चांपा की ओर से बमनीडीह की ओर जा रही थी और हाईवा जो है बमनीडीह की ओर से चांपा की तरफ जा रही थी। इसी बीच सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास ट्रक और हाईवा जो है हथनेवरा गाँव के आमने सामने भिड़ गए और जिनमें युवकों की मौत हो गई। उनमें से एक का नाम राहुल साहू बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम फारूक अंसारी और एक शख्स की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। आंधी और तूफान ने तबाही मचा दी। ये मामला जो है आ रहा है बीजापुर का, जहां पर जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, माफ कीजिएगा बस्तर का ये मामला है, जहां पर मौसम में अचानक बदलाव और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो गई। सीआरपीएफ बटालियन के एक कैंप में बैरक की छत पूरी तरीके से टूट कर गिर गई। वहीं इसी दौरान बैरक के अंदर मौजूद तकरीबन 11 जवान घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है। जगदलपुर शहर के समीप बात करें तो शहीद पार्क के नजदीक जल भराव भी हो गया। वहीं बता दें कि मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही इसके लिए अलर्ट जारी किया था। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बारिश अभी भी होगी। वहीं बस्तर संभाग के जगदलपुर और दंतेवाड़ा जिले में गरज चमक के साथ जमकर बारिश हुई। बारिश की वजह से दरभा थाना क्षेत्र के सेड़वा स्थित सीआरपीएफ 241 बटालियन का कैंप जलमग्न हो गया। वहीं कैंप में मौजूद जवान सामान को इधर उधर कर रहे थे, साथ ही पानी बाहर निकालने की कोशिश में लगे रहे। और अब खबर जांजगीर चांपा से, जहां पूर्व सरपंच की हत्या के मामले में 25 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। चुनावी रंजिश में लाठी पत्थर और हथियार से इन्होंने कत्ल कर दिया था और 3 साल बाद यहां पर फैसला आया है। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम लछनपुर में हुए 2020 में हुए पूर्व सरपंच तेजस राम के कत्ल के मामले में जिला न्यायालय ने 25 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें से 4 महिलाएं भी शामिल हैं। 12 जून 2020 को लाठी डंडे और ईंट से ताबड़तोड़ हमला करके तेजस राम नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने शुक्रवार को सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक 12 जून 2020 की शाम लगभग 6 बजे के आसपास पूर्व सरपंच तेजस राम यादव की जो है गाँव ही के लोग ने कई लोग मिलकर बेरहमी से पिटाई कर दिए थे। ऐसे में माता चौरा के पास हो रही इस मारपीट के बारे में तेरस के भाई होरीलाल ने लोगों को जानकारी दी थी और तेरस राम का भाई जब मौके पर पहुंचा तो होश उड़ गए, क्योंकि उसके बड़े भाई को राम गोपाल साहू, इसके अलावा गणेश राम साहू, गणेश्वर राव, प्रहलाद राव समेत विभिन्न लोग जो कि इनको जो है सजा सुनाई गई है, ये लोग ईंट पत्थर और गुप्ती से मार रहे थे। खबर बीजापुर से, जहां पेड़ की टहनी के सहारे मरीजों को ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई। खुले आसमान के नीचे 300 से अधिक लोगों का इलाज किया गया। 20 किलोमीटर पैदल चलकर के नक्सलगढ़ हेल्थ वर्कर्स पहुंचे थे। दरअसल ये मामला बस्तर के बीजापुर का, जहां इंद्रावती नदी पार बसे गांवों में तकरीबन 300 ग्रामीणों का खुले आसमान के नीचे इलाज किया गया। ये गाँव तकरीबन 2 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग की टीम के पेड़ के नीचे डेरा जमाए रखा। यहाँ इलाज करवाने पहुंचे तकरीबन 40 ग्रामीण ऐसे थे जिन्हें पेड़ की टहनी यानी कि डाली के सहारे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई गई, क्योंकि गांव में ना तो अस्पताल है और ना ही स्वास्थ्य की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग की टीम को जानकारी मिली थी कि इंद्रावती नदी के पार ताकी लोड समेत आसपास के अन्य पंचायतों में सैकड़ों ग्रामीण बीमार हैं और इस वजह से स्वास्थ्य विभाग की टीम 2 दिन पहले यानी 17 या 18 मई को ताकी लोड गाँव पहुंची थी। बताया जाता है कि गाँव पहुँचना भी आसान नहीं था। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले भैरमगढ़ होते हुए इंद्रावती नदी को लकड़ी की छोटी नाव से पार किया, फिर 20 किलोमीटर पैदल चल करके सफर तय कर ताकी लोड गांव पहुंचे। आप इस 21वीं सदी में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर लोगों के पास अच्छे ढंग से रहने खाने और जो है स्वास्थ्य की व्यवस्था तक नहीं है। और अब खबर रायपुर से, जहां सांकरा में 120 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भवन का निर्माण होने वाला है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में आयोजित भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे, जहां महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के भव्य प्रशासनिक एवं एकेडमिक भवनों सहित छात्रावास, अनुसंधान केंद्र, इंडोर स्टेडियम सहित अन्य भवनों के निर्माण का कार्य शिलान्यास करेंगे। इस विश्वविद्यालय के विभिन्न भवनों का निर्माण 119 करोड़ 90 लाख रुपए 77,000 की लागत से कराया जाएगा। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले के सांकरा पाटन में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा युवाओं को उद्यानिकी एवं वानिकी आधारित विषयों के अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए इस विश्वविद्यालय की शुरुआत 2 अक्टूबर 2020 को की गई थी। इस विश्वविद्यालय के अधीन राज्य में कुल 18 उद्यानिकी महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें से 14 शासकीय जबकि 4 अशासकीय महाविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय के अधीन सांकरा में उद्यानिकी एवं वानिकी के पृथक पृथक महाविद्यालय संचालित हैं। इसके अलावा आज खास बात ये भी रहने वाली है कि जो भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे, यहां किसानों को भी राहत दी जाएगी और किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पहली किस्त का भुगतान इसी माध्यम से किया जाएगा। खबर जगदलपुर से, जहां दिल्ली, नागपुर और विशाखापट्टनम तक फ्लाइट शुरू करने की मांग की जाएगी। बस्तर के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और बिजनेस के लिए फायदा मिलेगा। दरअसल ये खबर है छत्तीसगढ़ के बस्तर से, जहां बस्तर को दिल्ली, नागपुर और विशाखापट्टनम जैसे महानगरों को वायु सेवा से जोड़ने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों का कहना है कि यदि बस्तर इन शहरों से जुड़ता है तो हेल्थ, एजुकेशन और बिजनेस के लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा। साथ ही बस्तर का कनेक्शन सीधे दिल्ली से होगा। फिलहाल जगदलपुर से लेकर रायपुर और हैदराबाद के लिए अलायंस एयर का एक विमान संचालित है। यात्रियों की तरफ से रिस्पांस भी काफी कम मिल रहा है और ऐसे में घरेलू उड़ान सेवा को DGCA मंजूरी मिलने के बाद अनुबंधित कंपनी अलायंस एयर ने 29 मार्च 2020 को ATR 72 सीटर विमान के लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल पूरा किया था। बेलतरा से खबर, जहां बेलतरा में लिंक कोर्ट की शुरुआत हुई है। बिलासपुर SDM ने मामलों की सुनवाई की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणाओं पर अमल होना शुरू हो चुका है। बेलतरा में भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीणों की मांग पर CM भूपेश बघेल ने लिंक कोर्ट की स्थापना की थी और ऐसे में एक सप्ताह बाद ही उनकी घोषणा पर अमल प्रारंभ कर दिया गया है। बेलतरा में लिंक कोर्ट की स्थापना से प्रदेश में कर दी गई है। सप्ताह में एक दिन लिंक कोर्ट लगने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात के दौरान कई घोषणाओं पर जिला प्रशासन द्वारा तेजी से अमल किया जा रहा है। इसी कड़ी में बेलतरा में SDM बिलासपुर की साप्ताहिक लिंक कोर्ट सुविधा की शुरुआत कर रहे हैं। SDM श्रीकांत वर्मा ने तहसील कार्यालय बेलतरा में छत्तीसगढ़ महतारी की विधिवत पूजा अर्चना करके कामकाज शुरू किया। CGPSC विवाद को लेकर अब छत्तीसगढ़ के पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया कि 75 लाख लेकर के पास किया गया है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से शामिल होने राजनांदगांव पहुंचे और इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में शिरकत की। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर ED, CGPSC और शराब घोटाले को लेकर जमकर निशाना साधा। साथ ही PSC के नतीजों को लेकर उन्होंने कहा कि सोनवानी के साथ ही राज्य सरकार भी संदेह के दायरे में है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि 75 लाख रुपए लेकर लोगों को CGPSC में पास किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने CGPSC को लेकर कहा कि सोनवानी ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी परीक्षा को लेकर संदेह के दायरे में है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां 3 लोगों की जान चली गई, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। ये सभी घूमने के लिए निकले थे और आपस में ही इनकी बाइक आमने सामने टकरा गई। दरअसल सरगुजा जिले में 2 बाइक की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। साड़बार इसके अलावा महावीरपुर बाईपास मार्ग पर बीती देर रात ये भीषण हादसा हुआ। गंभीर रूप से घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बीते दिन मृत युवकों के शव को पोस्टमार्टम करवाकर उनके परिजनों को सौंपा गया। जानकारी के मुताबिक सूरजपुर जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रविंद्र नगर के रहने वाले बलराम दास 2 दोस्तों के साथ अभिषेक बैरागी और पुलिन विश्वास के साथ माफ कीजिएगा, ये सभी रात में घूमने निकले थे और तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। घर में बिना बताए घूमने निकले थे, लेकिन वापस नहीं आने की स्थिति में संदेह के दायरे में आए, जिसके बाद इस घटना का जाकर पता चला।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान जारी किया, कहा थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। 2000 रुपए के नोट बंद करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कटाक्ष किया केंद्र सरकार पर। दरअसल आरबीआई ने 19 मई की शाम 2000 के नोट के सर्कुलेशन को बंद करने का ऐलान किया, जिसके बाद इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपना बयान जारी किया। सीएम बघेल ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। सीएम ने कहा कि आरबीआई से हम पूछते हैं कि आखिरकार 2000 रुपए के नोट बंद क्यों किए गए। आप ही अपने फैसले को 7 साल बाद बदल देते हैं। साल 2016 में लागू किए गए और साल 2023 में बंद कर दिए गए। जब 2000 के नोट बंद करने ही थे तब करोड़ों खर्च करके छापे क्यों? ये सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरबीआई से की है। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य से कब्जाधारियों को खदेड़ा गया। 151 हेक्टेयर जमीन पर 70 परिवारों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ था। दरअसल गरियाबंद जिले में स्थित उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में ग्रामीणों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसे हटाने की कार्यवाही प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। और अब उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में प्रशासन ने बनवापारा से अवैध कब्जा हटाया है। बनवापारा में 70 लोगों ने 151 हेक्टेयर जमीन पर जो है साल 2011 से कब्जा कर रखा था, जिसको लेकर अभ्यारण्य प्रशासन ने एदगावा रेंज के कक्ष क्रमांक 1239 और 1243 में अवैध रूप से बसाई गई सभी कच्ची झोपड़ियों को तोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के गौठानों का निरीक्षण करने पहुंचे भाजपा के सांसद और विधायक नेताओं ने कहा कि यहां तो गोबर में मिट्टी मिलाई जा रही है, एक भी गाय नहीं दिखी और न ही यहां पर कोई चारा दिखा है। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस को घेरने के लिए चलबो गौठान खोलबो पोल अभियान शुरुआत की है। इसके अंतर्गत पहले ही दिन भाजपा नेताओं ने राज्य भर में अलग अलग जगहों का दौरा किया। इसमें भाजपा के सांसद, विधायक, प्रदेश प्रवक्ता और संगठन के बड़े नेता शामिल थे। दावा किया गया कि भाजपा नेताओं को कई गौठानों में एक गाय भी नहीं मिली, न चारे का इंतजाम दिखा, न गौठानों के रिकॉर्ड में उस बड़े पैमाने पर गोबर की बिक्री दर्ज है जिस बड़े पैमाने पर सरकारी रिकॉर्ड में खरीदी और भुगतान हो रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को लेकर, जहां स्वास्थ्य मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव सोशल मीडिया में फेसबुक और ट्विटर पर स्काई डाइविंग के यानी कि आसमान में छलांग लगाने का एक वीडियो उन्होंने शेयर किया। टीएस सिंहदेव ने लिखा कि अनंत आकाश की ऊंचाइयों में रोमांचक अनुभूति। ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग के अद्भुत और रोमांच से भरे इस अनुभव की एक अलहदा अनुभूति प्रदान की जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हैं। ये अपने विशिष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं, को लेकर इन्होंने अपने विचार सोशल मीडिया पर लिखे। छत्तीसगढ़ में आरएसएस का द्वितीय वर्ष का विशेष प्रशिक्षण शुरू हुआ, जहां 20 दिन तक इनका विशेष प्रशिक्षण चलेगा, जिसमें 244 शिक्षार्थी शामिल हुए हैं। दरअसल रायपुर से खबर, जहां आरएसएस ने शुक्रवार के दिन से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में द्वितीय वर्षीय विशेष वर्ग के लिए प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की है। इसमें आरएसएस के मध्य क्षेत्र के मध्य भारत, मालवा, महाकौशल और छत्तीसगढ़ यानी कि कुल मिलाकर 4 प्रांत के 244 शिक्षार्थी शामिल हुए। 20 दिवसीय संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष जो है विशेष 2023 का प्रशिक्षण वर्ग धर्मनगरी डोंगरगढ़ के सरस्वती शिशु मंदिर में चलेगा। और इस द्वितीय वर्ष के विशेष वर्ग में 40 से 65 उम्र के शिक्षार्थी शामिल हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य वक्ता संघ के मध्य क्षेत्र के प्रचारक प्रमुख शिवराम समदरिया रहे। उन्होंने भारत माता की प्रतिमा पर माल्यार्पण पूजन अर्चन करते हुए प्रशिक्षण की शुरुआत की। 2023 में अब कमबैक करने की जुगत में भाजपा नजर आ रही है। रायपुर के हर विधानसभा क्षेत्र में माहौल बनाने के लिए बृजमोहन अग्रवाल अब रणनीति उतारने वाले हैं। हारे हुए नेताओं को सक्रियता बढ़ाने को भी कहा जा रहा है। साल 2023 के चुनावों के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की सत्ता में कमबैक करना चाहती है और इसे ही लेकर 15 साल तक प्रदेश की सियासी कमान संभालने के बाद अब भाजपा विपक्ष में है। हर कोशिश कर रही है कि आने वाले चुनाव में इनको कामयाबी मिले। पार्टी के अंदरूनी बैठकों में भी नेताओं को इस तरह के टास्क दिए जा रहे हैं जिसे आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत की राह आसान हो सके। एकात्म परिसर भाजपा कार्यालय में हुई कार्य समिति की बैठक में रायपुर की सभी विधानसभा सीटों को लेकर कुछ ऐसी रणनीति बनाई गई। जिले के 7 विधानसभा सीटों में सिर्फ एक दक्षिण विधानसभा सीट ही भाजपा के पास है और बाकी सभी सीटें कांग्रेस के खाते में हैं। इनमें आरंग, अभनपुर, धरसीवा, ग्रामीण, इसके अलावा उत्तर और पश्चिम भी शामिल है। और अब कुछ खास कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा नेताओं ने तय किया है ताकि बाकी सीटों पर भी वापसी हो सके। कार्य समिति की बैठक में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बृजमोहन अग्रवाल पर भरोसा जताया।
और अब खबर आम आदमी पार्टी को लेकर, जहां आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाकर कहा कि भूपेश बघेल की चुप्पी का मतलब है कि शराब घोटाले में उनकी भूमिका संदिग्ध है। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए 2000 करोड़ रुपए के जो शराब घोटाले हैं, इनको लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल साहू और प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय मौजूद रहे। इस दौरान कोमल हुपेंडी ने एक बार फिर भूपेश सरकार पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि शराब घोटाले को लेकर ईडी ने छत्तीसगढ़ में शीर्ष स्तर पर चलने वाली उगाही रैकेट का भंडाफोड़ किया है। ईडी की चार्जशीट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल उर्फ बिट्टू तक पैसे पहुंचाने जाने का जिक्र भी सामने आया है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस अब तक किसी भी नेता का बयान सामने नहीं आ रहा है। अगर ये अफवाह है या फिर उन्हें बदनाम करने की साजिश है, तो अब तक सीएम भूपेश बघेल चुप क्यों हैं? यदि यह गलत है तो मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आकर बोलना चाहिए। फिलहाल आरोप लगाते हुए प्रदेश के आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और साथ ही साथ सचिव ने इस प्रकार की बातें कही। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।